जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल नीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ लोगों की अवधारणा को मजबूत करता है। मिशन लाइफ की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी की है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने के लिए छोटी छोटी आदतों में बदलाव का आह्वान किया था। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी जलवायु की चुनौती के प्रति हर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाए तो बहुत हद तक पर्यावरण करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रतिवर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब 290% का इजाफा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल खूंटी के कर्रा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 350 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन और व्यवस्था को लेकर जिले के उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का खूंटी आगमन का प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। उसमें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में सीएम सर यहाँ कर्रा प्रखंड में ही आएंगे और यहाँ पे लाभुकों के साथ रूबरू भी होंगे और सर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के बारे में जो भी डिटेल प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे, जानकारी भी देंगे। उपायुक्त ने 25 एकड़ भूमि में बन रहे कर्रा पार्क का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किसान पाठशाला का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम सर के द्वारा करीब 350 करोड़ की 300 से 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन और परिसंपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। साथ ही जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों के बेहतर विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर भी उपायुक्त ने सकारात्मक पहल की बात कही है। उन्होंने कहा कि लतरातू डैम में भी तेजी के साथ विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। कुछ चीज़ें पर्यटन विभाग के द्वारा भी डेवलप की जाएगी वहाँ पे और वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन मेंटेनेंस प्राइवेट पार्टी के द्वारा भी किया जाए ताकि इसको हम लॉन्ग टर्म में और भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से डेवलप कर सकें। कार्यक्रम में जिले के सभी 6 प्रखंड अड़की, रनिया, तोरपा, मुरह, कर्रा और खूंटी के लाभुक शामिल होंगे। उपायुक्त ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्रतिदिन 1200 से 1300 आवेदन जमा किए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा रहा है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज लुगुबुरु, घंटाबारी, धर्मगढ़, ललपनिया, बोकारो के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन को लेकर झारखंड को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राजकोट में चल रहे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में यह पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय पहल कुष्ठ प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना एवं योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए झारखंड को यह पुरस्कार मिला है।
देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2141 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2579 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 25,510 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 5 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 10 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कल शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और सभी विभागों को कैबिनेट के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नगर विकास सचिव विनय चौबे, सूडा के निदेशक अमित कुमार और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव के साथ बैठक की। इस दौरान मानगो नगर निगम, जुगसुलाई नगर परिषद, झुमरी तिलैया नगर परिषद और डोमचांच में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जमशेदपुर में सराद बाजार के किराए में की गई अप्रत्याशित वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। इस मामले की जांच के लिए विभागीय स्तर पर समिति बनेगी जो 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ राजभवन के समक्ष धरना दिया। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा समाज पर कुठाराघात किया है, सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है। इस दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ों के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वह ओबीसी को आरक्षण दे। देश से आप ये चिलचिलाते धूप में राजभवन समझ धरना पर आप सब बैठे हुए, क्योंकि वास्तव में देखिए कितना बड़ी विडंबना है। इस प्रदेश की सरकार किस प्रकार से यहाँ की जनता के साथ, खास करके ओबीसी वर्ग के साथ ये छल कर रही है, वो आप सब लोगों ने इसकी काफी चर्चा की है। यहाँ पर मैं थोड़े आप सबको पूर्व की ओर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ की जनता के साथ, खास करके ओबीसी वर्ग के साथ ये छल कर रही है, वो आप सब लोगों ने इसकी काफी चर्चा की है। यहाँ पर अवैध कोयला खनन मामले में घिरे पंकज मिश्रा से न्यायिक हिरासत में रहते हुए फोन बात करने वाले 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी की राडार पर कई और भी लोग हैं जिन्हें जल्द ही समन भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों की गिरिडीह की जनता ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त आने और रबी फसल के एमएसपी में वृद्धि के किसानों ने स्वागत किया है। सरकार ने जो हम किसानों को जो बढ़ाया है एमएसपी दर, उसमें हम किसानों को फायदा होगा। रबी फसल पे जो प्रति क्विंटल 110 रुपये किसानों को लाभ मिल रही है, उससे हम लोगों को बहुत ही लाभ मिलने वाली है। और सरकार नाम हुआ लक्ष्मी नारायण वर्मा। हाँ, किसानों को इसमें फ़ायदा है। हम अपना मोबाइल में हम सुने हैं कि सरसों में बढ़ाया है, गेहूँ में 125 रुपये बढ़ाया है, मसूर में 500 बढ़ाया है, चना में 100 कुछ रुपया बढ़ाया है। उससे तो किसानों को फ़ायदा जरूर होगा। चना में, सरसों में, इस सब में तो समझिए कि एक दिवाली का बोनस मिला है। किसानों को बहुत फायदा होने जा रहा है और भविष्य में होगा भी। भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय किसानों के लिए लिया गया है कि रबी फसलों में 3% से 9% एमएसपी के दरों में बढ़ोतरी किया गया है। स्वाभाविक रूप से हम किसानों के लिए यह निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लिया गया है,
किसानों के हित में लिया गया है। और आज से पूर्व जब भी हम देखते थे इस तरह का निर्णय कोई भी सरकारों ने नहीं लिया है। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सभी किसानों की तरफ से और अपने तरफ से प्रधानमंत्री का सपना है कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस सपना को चरितार्थ करने के लिए रांची में सांसद संजय सेठ की पहल पर एक नायाब मुहिम की शुरुआत की गई है। रांची में नमो अन्नपूर्णा बैंक की शुरुआत करते हुए रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि एक ओर हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, वहीं दूसरी ओर शादी ब्याह और पार्टी वगैरह में बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है। सब जानते हैं कि खाने की बर्बादी होती है, चाहे वो शादी ब्याह का मौसम हो, रेस्टोरेंट हो, आजकल रोजाना पार्टियां होती हैं। एक तरफ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग भूखे पेट रह रहे, किंतु दूसरी ओर भोजन की बर्बादी है। इससे पूर्व भी रांची में विभिन्न समाजों के माध्यम से शादी ब्याह और होटलों में बचे हुए खाने को गरीबों को खिलाने की शुरुआत की गई थी। हम सब बैठ के विचार कर रहे हैं कि जो पार्टियों में भोजन बच जाता है, जो रात में होटल्स में भोजन बच जाता है, उसको कैसे कलेक्शन करें, कलेक्ट करके उसकी गुणवत्ता चेक करें और गुणवत्ता चेक करने के बाद उसको पिकोर कर फिर उसको प्रोसेस कर जो भूखे पेट सो रहे, जो आधे पेट सो रहे, उनके पेट में भोजन जाए। राजधानी रांची में भूखों को खाना खिलाने के लिए नमो अन्नपूर्णा बैंक की शुरुआत शहर वासियों के लिए दीपावली का एक तोहफा के समान है। निश्चय ही बर्बाद होते अन्न को बचाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने की इस मुहिम में हर शहर वासियों को हाथ बटाने की आवश्यकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की खिलाड़ी अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की ने मुलाकात की। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने फीफा विश्व कप के मैचों में अपने अनुभवों को साझा किया। झारखंड हाईकोर्ट में आज कैश कांड के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने अदालत के शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने की मांग की। ईडी के आवेदन को स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 7 नवंबर को मुकर्रर की है। कैश कांड के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत के समक्ष ईडी के द्वारा शपथ पत्र दायर करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय अदालत ने 4 नवंबर तक का ईडी को समय दिया है और 7 नवंबर को इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए समय निर्धारित। झारखंड उच्च न्यायालय में आज प्रार्थी राज चौहान के कोयले लदे ट्रक को रिलीज करने के लिए मामले पर न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने धनबाद के एसएसपी को कड़ी फटकार लगाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा धनबाद में लगाई
गई 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा ने उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत महोत्सव को लेकर यह चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहां श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कृषि विभाग झारखंड द्वारा विभागीय स्टॉल भी लगाया गया है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता स्कूली बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 अक्टूबर तक रांची तथा आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई जिलों में 24 अक्टूबर को दीपावली के दिन भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 25 और 26 अक्टूबर को रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 21.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। यह गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए इस खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर इस बात को सामने रखा कि राज्य खेलों के प्रति युवाओं की और परिवारों की रुचि कैसे बढ़े। देश में खेल के प्रति एक उदासीन रवैया था, उसको बदलने का प्रयास किया गया और आज मुझे लगता है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेलों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फिटनेस के लिए भी और राज्य और देश के लिए मेडल जीते, इसके लिए भी बहुत सारे परिवार आज देश में अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। ये सोच बदलने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में करने का किया है। भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रण मिला है। राज्य की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को 25 अक्टूबर से 26 नवंबर तक साइंस सेंटर बेंगलुरु में आयोजित होने वाले कैंप के लिए बुलावा आया है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी पहले से ही सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग अभी जूनियर महिला हॉकी टीम की सदस्य थी। ब्यूटी को भी इस बार सीनियर महिला हॉकी टीम में चयनित किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत गढ़वा शहर में आज फिटनेस रैली निकाली गई। केंद्रीय संचार ब्यूरो डाल्टनगंज के द्वारा गढ़वा में एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय एकता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की जानकारी मुहैया कराने के लिए झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम के वेबसाइट को लॉन्च किया। यह प्रोग्राम झारखंड के कई उद्योगों को उनके एसपीएम उत्सर्जन के आधार पर 1 से 5 स्टार का रेटिंग देगा। सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों को 1 स्टार और सबसे कम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को 5 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत आज जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर वैसे अभिभावकों से बातचीत की गई जिनके बच्चे किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या फिर वैसे बच्चे जो अब विद्यालय जाते ही नहीं। शिक्षकों ने अभिभावकों से बात कर उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया एवं बच्चों को वापस विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया।
पलामू प्रमंडल के चैनपुर प्रखंड के बराव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई। पलामू जिला के नोडल पदाधिकारी कृपानंद झा, उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। दुमका के ग्रामीण डॉक्टर मनोज कुमार भंडारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई दुमका मुफस्सिल थाना की पुलिस ने की। डोडिया निवासी उक्त ग्रामीण डॉक्टर से 30 सितंबर को रंगदारी मांगी गई थी। रांची फीफा विश्व कप खेल लौटी झारखंड की 6 फुटबॉलर बेटिया का रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगारों के साथ आदिवासी पारंपरिक तरीकों से उनकी आगमनी की गई। इस दौरान रांची सांसद संजय सेठ सहित अन्य लोग मौजूद थे। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल के पास बने पूजा रूम और भंडार गृह सहित मंडप को हटाने पहुंची रेलवे पुलिस का स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। लोगों का कहना था कि इस जगह पर वर्षों से काली पूजा का आयोजन होता आया है और वे लोग इस फरमान का हर संभव विरोध करेंगे। एक्ट 1991 के तहत आप अगर कोई पूजा स्थल अस्थायी ढंग से प्रतिवर्ष पूजा करता है उसको आप नहीं हटा सकते। रांची जिले के सुरेंद्रनाथ सेंटनरी स्कूल के बगल में पेट्रोल पंप के पास एक बिजली कर्मचारी जो ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़कर काम कर रहा था, इसी बीच कहीं से लीकेज करंट से उनको झटका लगा और वह नीचे गिर गए। घायल अवस्था में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव को ग्रामीणों ने आज अहले सुबह से बंधक बना रखा है। मामला रामगढ़ जिले के पतरातुर प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत के मिलानी गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सड़क के बीच में बांस बल्ली डालकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और जाम हटाने की कोशिश में जुटी है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद घूरन राम ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजद झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा लोकसभा सीटें शामिल है। रांची के मांडर टोल प्लाजा पर पुलिस अधिकारी से पहचान पत्र मांगना टोल कर्मी को महंगा पड़ गया। टोल मांगने पर कर्मी की पुलिस ने पिटाई कर दी और जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर थाना ले गई। टोल कर्मी की बेरहमी से पिटाई की पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सिमडेगा ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने गाना गाकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का अनुरोध किया है। कतई सुंदर चौड़ी करन रोड बनल रे, कार मोटर स्कूटी पीछे दौड़े रे। भारतीय खाद्य निगम ने देश के 12 राज्यों में 249 स्थानों पर 111 लाख टन क्षमता के आधुनिक इस्पात भंडार बनाने की योजना बनाई है। यह केंद्र पीपीपी मोड पर 9,236 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। आधुनिक इस्पात भंडारण केंद्र बनाने की योजना है। ये भंडारण केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत 9,236 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इनका निर्माण अगले 3 से 4 वर्ष में 3 चरणों में पूरा हो जाएगा। पहले चरण में 9 राज्यों जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 80 स्थानों पर ये भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। खेतों के निकट स्थापित होने वाले ये आधुनिक भंडारण केंद्र फसल के खरीदार के रूप में भी काम करेंगे। साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे एक्सक्लोटेन बूट के बारे में, जो उम्र दराज लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। पर इसका काम बिल्कुल अलग है। यह उन लोगों की मदद करता है जिनके शरीर में ठीक से चलने की ताकत नहीं होती। ऐसे में ये बूट्स उनको कम मेहनत में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये बूट्स चलने में की जाने वाली मेहनत को 17% तक कम कर सकते हैं और 9% ज्यादा तेज चलने में मदद कर सकते हैं। इन एक्सोस्केलेटन बूट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये रोबोटिक
रोबोटिक बूट मार्वल फिल्मों में आयरन मैन के सूट के एक अलग हिस्से की तरह दिखता है। यह कम ऊर्जा खर्च करते हुए तेजी से चलने में मदद करता है। इसके लिए बूट कंप्यूटर, सेंसर और मोटर्स को एक साथ जोड़कर काम करते हैं। Wearing the device is exciting. It feels like इस बूट को पहनकर चलना शानदार है। ऐसा लगता है आपके पाँव में एक स्प्रिंग लगा है। यह आपको आगे धकेलता है और चलने में मदद करता है। It does. हर बूट इस्तेमाल करने वाले टखनों की चाल को सेंसर से समझकर उसकी जरूरत के अनुसार मदद भी दी जा सकती है। यह तकनीक दुनिया भर में अनेकों लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रूस के लगातार जारी मिसाइल हमलों और गोलीबारी से यूक्रेन के गांव, कस्बे और कुछ शहर बिजली के बिना अंधकार में डूब गए हैं। रूस से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसे देखते हुए यूक्रेन ने आज से देश भर में बिजली की आपूर्ति को बंद करने का फैसला किया है। से देश भर में बिजली की आपूर्ति को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बिजली और ऊर्जा उत्पादन पर चर्चा करने को लेकर वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन रूसी हमलों से प्रभावित हुए हैं, जिससे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। जेलेंस्की कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस ने बिजली उत्पादन की सुविधाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, इसलिए आज पूरे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आगे उन्होंने ये भी बताया कि ये एक उपाय है, बिजली का उपयोग कम से कम करना जरूरी है। लगभग महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद रांची का एक कुम्हार परिवार ने 1 लाख से अधिक मिट्टी के दिए तैयार किए हैं। अब इन दियों से अयोध्या नगरी में दीपावली बनेगी। भगवान श्री राम के लंका गमन के दौरान जब वे समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब एक नन्हे गिलहरी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया था। रांची के कुम्हार परिवार की कहानी भी ऐसी ही है। इस कुम्हार परिवार ने लगभग 1 लाख से अधिक मिट्टी के दियों का निर्माण किया, जिसे दीपोत्सव के लिए वे रामनगरी अयोध्या भेज रहे हैं। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, परिवार के सभी लोगों ने मिलकर करीब 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन दियों को तैयार किया है। इस बार का जो दीपावली है, जो अयोध्या वासी लोग जो श्री राम मंदिर काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे देश को लोग, जिसके वजह से हम लोग 1 लाख दिया भेजने का हम लोग का टारगेट है। और जैसे भी ये दीपक आवा लगाएंगे, कंप्लीट होगा पक्के, और तुरंत हम लोग भेजने का कार्य करेंगे। दीपावली के दिन पहला दिया मंदिर में जलाया जाता है। संतोष की पत्नी रूपा कहती है कि उनका परम सौभाग्य है कि उनके हाथों बने दिए भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को रोशन करेंगे। बात सही है, हम लोग का जो हाथ का दिया बना हुआ है, जो श्री राम मंदिर में जलेगा अयोध्या में, तो ये खुशी की बात है ना कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का हाथ का दिया वहाँ तक पहुँच पा रहा है। संतोष के पिता इंद्रदेव को इस बात की दिली खुशी है कि उनके जीते जी अयोध्या में भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनकी तमन्ना एक बार अपने हाथों से वहां दीपक जलाने की है। खुशहाल है कि हम लोग को घर से दिया हम लोग भेज रहे हैं। आपको क्या बोलते हैं अयोध्या कि बहुत बरस से वहाँ हम लोग नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा से वहाँ मंदिर बन रहा है कि हम लोग को वहाँ इंतजार हो जा रहा है। संतोष की मां फूलवती भगवान श्री राम से अपने परिवार के साथ साथ मानव जाति के कल्याण, उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। निरंतर उनके परिवार की यह परंपरा बनी रहे, ऐसी उनकी कामना है। कि बहुत मेहनत करके हम लोग मट्टी वाला बना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का किया शुभारंभ। का जीवन शैली में बदलाव कर ही पर्यावरण की सुरक्षा संभव। मुख्यमंत्री कल खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। बोकारो के ललपनिया में आयोजित सरना महासम्मेलन में आमंत्रण। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर जमशेदपुर और कोडरमा के 2 नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि पर रोक। जमशेदपुर में सैराट बाजार के बढ़ा हुआ किराया भी स्थगित। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में भारतीय सीनियर
महिला हॉकी टीम के लिए आयोजित बेंगलुरु शिविर में झारखंड की 4 खिलाड़ी आमंत्रित।